जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ और आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख, मंगल, कामयाबी और खुशियां आए। आज मैं आपको आज मैं आपको गोमती चक्र के बारे में बताऊंगी। गोमती चक्र के बारे में कहा जाता है कि ये धन, लाभ, पैसा, यहाँ तक कि वशीकरण और किसी को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए सबसे नंबर 1 पे प्रयोग कर जाते हैं। लेकिन गोमती चक्र के कुछ ऐसे वशीकरण मैंने पहले कुछ लोगों को कराए हैं, जैसे कि पति अगर बात नहीं मानता है या पत्नी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है, तो मैंने गोमती चक्र पे कुछ ऐसे प्रयोग अपनी लाइफ में करवाए हैं जो हमेशा सिद्ध रहे हैं। और जब भी किसी को मनाने के लिए, किसी से बात बनवाने के लिए इन गोमती चक्रों का मेरे द्वारा बताए गए तरीके से लोगों ने प्रयोग किया है तो उनको 110% रिजल्ट मिले हैं। और अभी इसी सिलसिले में आज का जो टॉपिक है वो गोमती चक्र ही है। और आज मैं आपको गोमती चक्र के बारे में बताऊंगी कि गोमती चक्र से आप किस तरीके से अपने धन को बढ़ा सकते हैं। आप अपने भवन के जो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, आपके भवन में अगर किसी तरह का दोष है, कोई ऊर्जा ऐसी आ गई है जो आपके घर परिवार का सत्यानाश करने में लगी है या आपको कोई नुकसान दे रही है, तो आप किस तरीके से उस नुकसान से बच सकते हैं। किसी ने हाय बद्दुआ कर दी हो या किसी ने आपके घर में टोना टोटका कर दिया हो या आपको लगता है किसी ने आपके घर को बांध दिया है, आपको पहले से जैसा है वो नहीं आ पा रही है इनकम, तो ऐसे में आप गोमती चक्र से किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं, वो बताऊंगी। यदि कोई इंसान आपके जीवन से बहुत दूर चला गया है और वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, तो गोमती चक्र से किस तरीके से दूर गए व्यक्ति को पास बुलाते हैं, आज मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा यदि आपकी पति या पत्नी या कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं मान रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में हम गोमती चक्र को कैसे यूज करें उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। धन के लिए आप गोमती चक्र का कैसे प्रयोग करेंगे, आप अपनी दुकान की आय वृद्धि कैसे कर सकते हैं गोमती चक्रों से, किस प्रकार से आप करोड़ों का मुनाफा पा सकते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने दूर गए व्यक्ति को पास बुला सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार से आप घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, किस तरह से आप नजर, बाधा, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है उसको दूर कर सकते हैं सिर्फ एक गोमती चक्र से। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। और हमेशा से ही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बहुत दे, बहुत दे, बहुत दे। और साथ में कल जो है 13 तारीख है, कल 12 तारीख है, और 12 तारीख पे जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 12 तारीख का संबंध जो है, अगर हम इसका इक्वल टू करेंगे तो ये 3 नंबर आता है। और ये जो 3 नंबर है, इन लोगों को खास तौर पे फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहिए, पैसे को बनाना जानते हैं, फाइनेंस अच्छा तरह कर सकते हैं और इनका बुद्ध थोड़ा अच्छा होता है। और उनको चाहिए भी है कि अपने बुद्ध को मजबूत करे और साथ में भगवान गणेश की पूजन को करना चाहिए। 3 नंबर वाले फाइनेंस के नाम पे बहुत अच्छे होते हैं और ये अच्छे गुणा भाग करके एक बैंक में जा सकते हैं या खुद का बिजनेस करना हो तो कर सकते हैं। 3 नंबर लकी होता है इन सब कामों के लिए। इसके साथ साथ जिन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी को बहुत 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 शादी की बधाई। और मैं चाहूंगी कि आपका गठबंधन हमेशा ऐसे बने रहे। और जिनका बर्थडे है उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और आपका जीवन हमेशा खुश में रहे, सुखी रहे। तो अपने लिए और आप सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान श्री गणपति, आपसे प्रार्थना है कि हम हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे जहां भी रहे। और आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि आप सब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। और हर हर महादेव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर आपकी जो भी विश हो उसको जरूर लिखिएगा। लेकिन विश में हमेशा ये लिखा करो कि हे गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे मुझे अपॉर्चुनिटी, अवसर और रिजल्ट और शुभता दे रहे हैं और मेरे सभी रुके काम बन रहे हैं। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपकी सभी की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं। तो अब हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज हम गोमती चक्र के बारे में बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले अगर आपके घर में किसी ने टोटका कर दिया है या आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो 3 गोमती चक्र लेने हैं और इसको जिस दिन अमावस्या होती है जो कि अब 21 तारीख को आएगी, उस दिन आपको इसको थोड़े से कंडे होते हैं यानी कि उपले जो गाय के गोबर के बने होते हैं, अगर आपको उपले कहीं से मिल जाए या आपको कोई कोयला मिल जाए, वैसे उपले बेस्ट है, वरना कोयला वगैरह कहीं पे भी किसी में भी ये कुछ भी नहीं मिलता है तो गैस कैसे भी करके अगर आप 3 गोमती चक्रों को अच्छी तरीके से जला देते हैं, बढ़िया तरीके से जला दे, जब वो जल जाए तो उनको कूट लीजिए और उनका चूर्ण सा बना लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा माँ काली का ध्यान करते हुए, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते हुए आप थोड़ा सा उस पर सिंदूर छिड़क दीजिए। और छिड़कने के बाद आप अपने घर के चारों जो कोने, घर के जो 4 कोने होते हैं उसके चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छेद करके, अगर आप ये गोमती चक्र थोड़ा थोड़ा चारों दिशाओं में, एक ऐसे चारों दिशाओं में, थोड़ा बीच में, मध्य स्थान में भी बुरक देते हैं, या आपको अगर लगता है कि मेरे गेट पे शायद किसी ने कुछ कर दिया है, गेट से जो एंट्रेंस होता है उसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वहां पर भी आप ये काम कर सकते हैं। यदि आप ये काम करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपके घर से जो भी बाधा है, नेगेटिविटी है, जो हाय बदुआ है, किसी ने बांध दिया हो घर, या भूत प्रेत या कुछ भी नेगेटिव जो भी आपको लगता है कि शायद घर में कुछ तो है या कोई परेशानी है, या कोई घर में आते ही आपको बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, आपने कोई ऐसा घर खरीद लिया है या आपने कोई ऐसी जगह ले ली है जहां पे आपको नेगेटिविटी बहुत आ रही है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा और गड्ढे को थोड़ा भर दीजिएगा। वो सब डालने के बाद उसको ऊपर से थोड़ा सीमेंट वगैरह लगा के बंद कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 3 गोमती चक्र से इतना नहीं निकल रहा है तो आप थोड़े ज्यादा भी ले सकते हैं, तब 3 की जगह फिर 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 21 लेंगे, इस तरीके से। दूसरे नंबर पे यह है कि अगर आपको धन लाभ की इच्छा है और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं सफेद वाले, और इन 7 गोमती चक्रों पे आपको क्या करना है, इसको आपको एक अगर आपके पास मिल जाए एक डिब्बिया जो कि हो चांदी की, उस चांदी की डिब्बी में आप 3 या 7 या 5 गोमती चक्रों को रखकर और उसके ऊपर हल्का सा सिंदूर को छिड़कने के बाद, यदि आप भगवान जो ये है भगवान गणेश, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपकी कृपा से मैं भगवान श्री गणपति महाराज आपको और माता लक्ष्मी आपको इन गोमती चक्रों के रूप में अपने घर में आमंत्रित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये गोमती चक्र जब तक मेरे घर में रहते हैं तब तक आप भी मेरे घर में स्थापित रहे। और ऐसा करके आपको वो गोमती चक्र की जो डब्बी है जो अपने चांदी की है उसको बंद कर दीजिए, और आप उसको बंद करने के बाद सीधे जो है इसको आप अपने जहां पे भी आपका दुकान है, प्रतिष्ठान है, ऑफिस है, जहां पूजा करते हैं वहां पे आप इसको रख दीजिए। सुबह शाम इस पे थोड़े से ऐसे धूप दिखा दीजिए, ढक्कन को खोलिए, धूप जलाइए और बस हमेशा यही कहना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपसे प्रार्थना है माँ लक्ष्मी के साथ मेरे घर प्रतिष्ठान में हमेशा बने रहे, बने रहे, बने रहे, धन की बरसात करते रहे, करते रहे, करते रहे। आप देखेंगे कि अचानक से आपके घर में पैसा आना चलेगा, आपकी दुकान चलने लगेगी। अगर ऑफिस में रखा है तो आपका ऑफिस अच्छा चलने लगेगा। आप जिस पर्पज से भी आप इस काम को कर रहे हैं वो आपका काम बहुत 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 अच्छा चलने लगेगा। ये मैंने आप इसी प्रकार से यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया हो और उसी व्यक्ति को ठीक होने में आपको लग रहा है कि ये पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, तो ऐसे में भी आपको मैं बता रही हूँ कि आपको 3 गोमती चक्र लेने चाहिए और उसको थोड़ा सा जो है किसी चांदी की तार में 3 गोमती चक्र को छेद करवा लीजिए किसी सुनार से, और उसमें उसको पिरा के, यदि किसी ऐसे इंसान का जो बहुत ज्यादा बीमार हो और उसका जो बेड का पाया होता है नीचे वाला, उस पे हम उसको बांध देते हैं तो कहा जाता है कि उसका सारा का सारा रोग खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं जो आपको धन के से संबंधित है और आपकी नेगेटिविटी को काटने के लिए है, साथ में बीमारी को दूर करने के लिए है। इसके अलावा अगर गोमती चक्र का लॉकेट बनाकर आप अपने गले में पहन लेते हैं तो ये आपको पैसा देता है, पावर देता है, आपको जो है नजर दोष बाधा से भी बचाता है। पीछे हमने गोमती चक्र के बहुत सारे लॉकेट दिए हैं चांदी में बने हुए, तो उसको भी आप ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसको आप पहनिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी उस चीज के बारे में जो आप चाहते हैं जानना, कि यदि कोई इंसान आपसे बहुत नाराज हो गया है, उसको बुलाना हो या कोई खास विश पूरी करनी हो, तो गोमती चक्र का हम कैसे पूरा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को विश पढ़नी है जो आप जानते हैं हमेशा मेरे पास आती है। नेहा एक लड़की है जो जगजीत सिंह के लिए कह रही है कि जगजीत सिंह के साथ
उसकी जो भी लड़ाई है वो खत्म हो जाए और जगजीत सिंह इसको बहुत प्यार करे। अनु चाहती है कि विवेक के साथ सबकी सहमति से उसकी शादी हो जाए और त्रिलोकपाल कुशवाहा चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें उनका काम हो जाए। और आप सब भी कुछ ना कुछ चाहते होंगे तो एक बार फिर से हर हर महादेव जय श्री गणेश जी लिखकर आपकी जो भी मनोकामना है नीचे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमारी कामना पूरी हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके कमेंट बॉक्स में रोज मनोकामना लिखते हैं पर वो शो नहीं होती है, तो वो इसलिए शो नहीं होती है क्योंकि हमेशा न्यूएस्ट कमेंट पे जब आप जाएंगे तो ही शो होगा, वो पीछे का शो नहीं करता है जब तक आप खुद से ओल्डेस्ट कमेंट या न्यूएस्ट कमेंट पे जाकर चेक नहीं करते हैं। तो अब इन सभी की और आपकी जो भी मनोकामना है इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु का नमन करते हैं कि भगवान शिवरात्रि आज आपका बहुत 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 धन्यवाद। जिन लोगों की मैंने मनोकामना पढ़ी है आपकी और हम सबकी जो भी जायज इच्छाएं हैं उसको ईश्वर पूरा करे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही थी वो मैं ये कह रही थी कि किस तरीके से अगर कोई इंसान अपनी विश को पूरा करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, और उसके बाद बताऊंगी कि यदि किसी व्यक्ति को दूर गए को पास बुलाना है तो गोमती चक्र से कैसे बुलाया जाएगा। तो यदि आपको कोई अपनी विश पूरी करनी है तो आपको गोमती चक्र लेने हैं और एक गोमती चक्र लेंगे, उसके ऊपर आपकी जो भी इच्छा है XYZ आपकी जो भी इच्छा है उसको 11 बार बोलकर यदि आप उसको भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दें सोमवार, और ऐसा अगर आप 300 बार कर लेते हैं तो आपके पास ईश्वर की कृपा से आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने की हेल्प होती है। जैसे कि मान जाए किसी को शादी करनी है, किसी को जॉब करनी है, किसी को प्यार है, किसी का गवर्नमेंट जॉब का है मैटर, कोई आपके घर में अचानक से दिक्कत आ गई हो, परेशानी आ गई हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है छोटी या बड़ी और अगर आप उस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, तो बस आपको गोमती चक्र लेना है। उस पर आप कम से कम 11 बार अपनी विश को बोलिए पॉजिटिवली संकल्प लेके, और उसके बाद आप उसको जाके एक पान के पत्ते पे आपको गोमती चक्र रखना है और उसके बाद फिर भगवान शिव को अर्पित कीजिए मनोकामना बोल के 11 बार। और ऐसा अगर आप 3 सोमवार कर लेते हैं तो ईश्वर की कृपा से मुझे उम्मीद है कि आपका काम जरूर बनेगा। जब भी कोई उपाय करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करना है, उस पर डाउट नहीं लाना है। लास्ट नंबर पे मैं आती हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत देर से सोच रहे हैं। अगर आप भी कोई किसी से आप प्यार करते हो, वो आपसे दूर चला गया है, आप बहुत सोच रहे हो, वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, आप परेशान हो गए हो कि कैसे होगा, तो आपको एक चांदी की डिब्बी बनवानी है। उस चांदी की डिब्बी में आपको उस व्यक्ति का फोटो जिसको आप चाहते हैं अपने पास बुलाना, जो आपका पति है, पत्नी है या जो भी है खास व्यक्ति, आपको लाल रंग के पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और जैसे कि अमित वापस आ जाओ या नीलिमा मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ, जो भी आपको लिखना है उस तरह से आपको लिखकर उस पे आपको एक गोमती चक्र के दो गोमती चक्र सफेद वाले रखकर उस पर हल्का सा सिंदूर डाल देंगे। और उसके बाद भगवान श्री गणेश यहाँ से प्रार्थना करेंगे कि मैं इसका बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन में वापस आ जाए और हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ के रहे, हम हमेशा स्वस्थ रिलेशनशिप में रहे। आप अच्छा सोच के मांगोगे तभी ईश्वर आपकी मदद करेगा। नाजायज किसी भी तरीके के लिए अगर आप मेरा कोई भी प्रयोग करते हैं तो ये आपको सफल नहीं होगा और इसका जो भी नेगेटिव या अच्छा जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आप ही को झेलना है, ठीक है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बुरे काम के लिए कोई मेरा उपाय नहीं होता है, अगर आप इसे करते हैं तो ये इट्स योर ओन रिस्क, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो किसी के लिए गलत के लिए आप कोई प्रयोग नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी शिद्दत से करिए। और फिर आपको क्या करना है, उसको बंद करके, डिब्बी को बंद करके, अब उसको खोलना नहीं है, आपके घर में इसको आपको पूजा वाली जगह पे या जहां पे भी आपको सेफली लगता हो वहां पे आप छुपा देंगे। छुपा देकर आप इसको भूल जाइए। अगर आपके पास किसी वजह से एक चांदी की डिब्बी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये कहेंगे कि माँ चांदी की डिब्बी बहुत महंगी है, हम 2,500-3 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको क्या करना है, फिर आपको छोटी सी मटकी खरीद के लानी है, मिट्टी की मटकी में आप उस व्यक्ति का नाम फोटो रखकर लिख के जैसे आपको बताया है उस पे आपको 2 गोमती चक्र रखने हैं और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। फिर आपको मिट्टी का ढक्कन बंद करेंगे,
और उसके ऊपर फिर आपको लाल रंग का ऐसे ऐसे कला वाला लपेट देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जैसे जैसे मैंने इस पे कला वाला लपेटा है भगवान श्री गणपतिराज, वैसे वैसे ही ये इंसान मेरे जीवन से हमेशा लिपटा रहे, चिपका रहे, हमेशा मुझे प्यार करे, मेरे पास वापस लौट आए, जहां पे भी है आ जाए। मैं दिल से चाहता हूं या चाहती हूं कि ये मेरे पास लौट आए। और पूरा ध्यान करके फिर आपको वो जो मटकी है उसको आप अपने घर में कहीं पे भी छुपा दीजिएगा। आप देखेंगे कि वो इंसान बहुत जल्दी आपके पास आएगा और आपसे वापस जुड़ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कुछ प्रयोग बताए हैं इसको आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना रीडिंग कराना चाहते हैं फेस की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूं, साथ में अगर आपको कुंडली की रीडिंग करानी हो तो भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर सबके साथ है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो ना हो सकता हो, सब कुछ पॉसिबल है। सोच पर निर्भर करता है। एक सोच ही है जो अगर आपको लाती है तो आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हम अगर किसी चीज को रोज लगातार यूनिवर्स में बोलते रहते हैं और हम किसी चीज को कायनात से अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं, बिना लाग लपेट के मांगते हैं, बिना किसी का नुकसान किए मांगते हैं, मांगते रहते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां, लड़के जो लगातार मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी विशेष को लिखते हैं, उनकी वो मुझे व्हाट्सअप करके बताते हैं उनकी विश पूरी हो गई है। कुछ लोगों की शादियां तय हो जाती हैं, लड़कों की जॉब लग जाती है, लड़कों का लव मैरिज हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजों से अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना है, संध्या सक्सेना एस्ट्रो है, सेक्रेटरी संध्या सक्सेना है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मेरी खुद की एक एप्लीकेशन है, हमारा एक वेबसाइट भी है। आपको जहां आपको लगता है कन्वीनियंट लगता है आप मेरे चैनल से वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, आप अच्छा फील कीजिए, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, नेगेटिव थॉट मत लाओ। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। तो यदि आप किसी काम को पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी जब नेगेटिविटी आ जाती है तो उसका रिजल्ट भी फिर नेगेटिव आता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खाइए, पीजिए, खेलिए, घूमिए, जो करना है वो करिए, लेकिन पॉजिटिव रहकर, खुश रह के करेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, संध्या सक्सेना के नाम से, डॉक्टर संध्या सक्सेना, साइकिक रीडर। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।